Welcome back to A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss the clinical notes of chapter 12. We already discussed the chapter 12 thalamus. Now we are going to discuss the clinical note. अब अच्छा इसमें आ जाती है लयन. थैलेमस जो होता है ये इंपॉर्टेंट रिले और इंटीग्रेटेड सेंटर होता है, ठीक है. और इसके बाद अगर इसका भी कोई भी मसला आएगा, इसके एरिया के अंदर कोई भी लयन आएगी तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ हो गया. ऑफकोर्स ये बात तो हमें पता है. जब थैलेमस के अंदर एक न्यूप्लाज्मा होता है, ठीक है, जब उसकी डिजीज़ आती है उसके अंदर एट्रियल सप्लाई में कोई मसला आता है तो हेमरेज की तरफ पेशेंट चला जाता है, ठीक होगा. ये उसने आम बात कर दी, जिसकी वजह से हेमरेज में जाएगा तो क्या होगा, सेंसरी लॉस आएगा. ये लयन जो होती है ये यहाँ पे क्या होता है, थ्रोम्बोसिस बन जाता है, ये हेमरेज बन जाता है. वहाँ की एट्रियल सप्लाई थैलेमस की बंद हो जाती है और पोस्टीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस जो होता है वो लॉस कर देता है सेंसेशन को. अब पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस और पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस जो होते हैं कॉन्शियसनेस के साथ होते हैं. अब ये लाइट टच हो गया, लोकलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन, मसल जॉइंट ऑपोजिट, ये सारा लॉस हो जाएगा. थैलेमस जो होता है सेंट्रली लोकेट होता है नर्वस सिस्टम के अंदर. थैलेमल लेयन जो होती है वो नेबर स्ट्रक्चर की वजह से भी आ सकती है, वस्कुलर लेयन भी आ सकती है. अगर वस्कुलर लेयन ये थैलेमस जो इन्वॉल्व कर रहे हैं मिड ब्रेन को भी तो बंदा कोमा में चला जाता है और यहाँ पे एक्सटेंसिव मोटर और सेंसरी एक्टिविटी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है. एक्सटेंसिव मोटर एंड सेंसरी डेफिशिएंट. सर्जिकल रिलीफ जो होती है, पेन जो होती है ऐसे कैंसर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा हो रही होती है. पेन रिलीफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरलेमिनार न्यूक्लियस जो होता है थैलेमस का उसको हम पेन रिमूव करने के लिए कैथेटराइज कर देते हैं, ठीक है. थैलेमिक पेन की बात कर लेते हैं. थैलेमिक पेन जो होती है वो पेशेंट में ज़्यादातर आ रही होती है. इसमें क्या होती है, ये स्पॉन्टेनियस पेन आ रही होती है, ओवर एक्शन ऑफ थैलेमस की वजह से आ रहा है और ये ऑपोजिट साइज में मतलब ऑपोजिट साइड बॉडी में फील हो रही थी. ये पेन सेंसेशन जो होती है ये कोल्ड और टच की वजह से भी और पावरफुल कोई भी एनाल्जेसिक ड्रग की वजह से रिमूव कर सकते हैं. एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने लग जाती है. कोराथरेसिया जो होता है एटेक्सिया में के पेशेंट में हो रहा है. ये वस्कुलर लयन होती है थैलेमस की. इसमें क्या होता है कि लॉस हो जाता है थैलेमस का फंक्शन और इसकी जो नेबर जो ल्यूटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है ये कॉर्डेटा होता है उसको, जिसकी वजह से आप लॉस हो जाता है एप्रिसिएशन ऑफ मसल जॉइंट मूवमेंट. थैलेमिक लयन में आ जाता है. थैलेमिक हैंड की होती है ना, ये जो होता है रिस्ट इसमें प्रोनेटेड होती है, फ्लेक्स होता है. मेटाकार्पल जॉइंट जो होता है वो फ्लेक्स हो रहा है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो होता है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक होगा. एक जो है ना हमारे चैप्टर के ना शुरू में दिया गया है सिनेरियो सा, वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा वो भी. इसमें क्या होता है कि 61 ईयर ओल्ड वुमन आई है जो हाइपर टेंशन है, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके पास है और अपेरेंटली वो क्या है स्ट्रोक से सफ़र कर रही है. न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि आपकी कंप्लीटली इसको एग्जामिनेशन किया पेशेंट को, तो वो उसने बताया कि वो पेशेंट जो है वो अनएबल टू फील सेंसेशन है. उसकी राइट साइड पर उसकी सेंसेशन उसे फील ही नहीं हो रही. पहला इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट आ गया ना, जब भी आपने वार्ड्स करनी होती है तो पहले आपने की पॉइंट देखना होता है कि वो राइट साइड की उसकी बॉडी अनएबल टू फील क्या सेंसेशन, ठीक होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया. पेशेंट इज एडमिट टू हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन. 3 दिन के बाद पेशेंट को अपेयर हुई, इम्प्रूव हुई और रिटर्न होने लगी उसकी सेंसेशन राइट साइड की, लेकिन पेशेंट की एक्सटेंसिव सेंसेशन आई है, ठीक है. इसका मतलब दूसरा पॉइंट, पहले उसको सेंसेशन नहीं थी राइट साइड की, अब एक्सटेंसिव सेंसेशन आई है, ठीक है. ऑन लाइट प्रिंकिंग लेटरल साइड ऑफ राइट लेग पेशेंट सडनली शॉट आउट बिकॉज ऑफ एक्सर्टेड बर्निंग पेन. आज द एग्जामिनेशन टू स्टॉप, ठीक होगा. मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन होगी राइट साइड की, सवेयर पेन आने लगी है, ठीक है. थ्रेशोल्ड आ रहे हैं, पेन सेंसरी जो है वो रेज हो रही है, ठीक है. और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो पिंकिंग पेन जो हो रही है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है. मोरेवर पेशेंट जो वॉलंटियर जो है वो पेन अपेयर हो रही है, कन्फाइंड स्किन से हो रही है और ये इन्वॉल्व नहीं करी, डीपर स्ट्रक्चर को ये इन्वॉल्व नहीं कर रही, ठीक होगा. न्यूरोलॉजिस्ट मेक अ डायग्नोस, एनाल्जेसिस देनी है उसने, ठीक है, कि ये कौन सा सिंड्रोम में आ रही है और लेफ्ट थैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि राइट साइड का मसला है तो लेफ्ट थैलेमस ने इन्वॉल्व होना है, ठीक है, ऑपोजिट होना है, ठीक है. अगर राइट साइड का उसको बॉडी में मसला रहा है, राइट साइड में अनेबल टू फील पेन हो रही है या हाइपर फील उसको पेन हो रही है, तो लेफ्ट थैलेमस में मसला आ गया, ठीक हो गया. और ये थैलेमस हाइपर सेंसिटिव होगी, वेस्कुलर लेयन थ्रोम्बोसिस उसमें हुआ और इस डिजीज़ को हम कहेंगे कि ये थैलेमिक पेन है, जो कि मैंने आपको अभी क्लिनिकल में पढ़ाई है.